नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश में तनाव भरे माहौल के बीच नौसेना का युद्धपोत गुजरात के हजीरा पोर्ट पर तैनात, जंगी जहाज अलर्ट पर। गुजरात में आम आदमी पार्टी का उपवास अभियान, परिवर्तन संकल्प सभा का आयोजन। और वडोदरा में मजदूरों की सामूहिक आत्महत्या की धमकी, नहीं मिल रहे पीएफ और रिटायरमेंट फंड। भारतीय नौसेना का आधुनिक युद्धपोत आज सूरत पहुंचा। भारतीय नौसेना का आधुनिक युद्धपोत आईएनएस सूरत आज सूरत के हजीरा पोर्ट पर पहुंचा। ये युद्धपोत सिर्फ नौसैनिक ताकत का प्रतीक ही नहीं, बल्कि सूरत के समुद्री इतिहास और गौरव को एक नई पहचान देने वाला क्षण भी है। आईएनएस सूरत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से राष्ट्र को समर्पित किया था। इस युद्धपोत का नाम सूरत के प्राचीन नौका व्यापार और सामुद्रिक योगदान को श्रद्धांजलि देने के रूप में रखा गया है। अब जब ये युद्धपोत अपने नाम वाले शहर में पहुंचा है, तो सूरत वासियों के लिए इसे देखने और इसके गौरव को महसूस करने का विशेष अवसर बन गया है। आज गुजरात स्थापना दिवस पर गुजरात आम आदमी पार्टी ने उपवास रखा। गुजरात स्थापना दिवस पर आज गुजरात आम आदमी पार्टी द्वारा उपवास रखा गया। अमरेली में आम आदमी पार्टी ने गुजरात के सुख, समृद्धि और परिवर्तन के संकल्प सभा का आयोजन किया। भरूच के झगड़िया में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उपवास रखा। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के तालुका अध्यक्ष सुजन वसावा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जय हिंद, जय जय गरी गुजरात। गुजरातना 65 स्थापना दिवस निमित्ते आम आदमी पार्टी गुजरातना तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारीओ गुजरातना लोकोनी शांति सुरक्षा माटे अमे एक दिवसीय प्रतीक उपवास पर बैठा छे। एमां आम आदमी पार्टी झगड़िया टीम द्वारा पण आ प्रतीक उपवास में जोड़ाया छे। गुजरातना लोको आर्थिक समृद्ध बने, गुजरातना लोको ने सुरक्षा मळे, गुजरातना लोको शांतिमय जीवन जीवी सके एवी अमे मां प्रकृतिना चरणों में प्रार्थना करीए छे। गुजरात के वडोदरा में एफसीआई के मजदूरों ने सामूहिक आत्महत्या की चेतावनी दी है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम की वडोदरा शाखा से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पीएफ और रिटायरमेंट फंड की मांग को लेकर 25 से ज्यादा पूर्व मजदूरों ने सामूहिक आत्महत्या की चेतावनी दी है। मैं 100 रुपया में काम करेलू छे, आखी जिंदगी गती रही मारी तो ओटी में मोटे बधे करीने आवे ऊभું नहीं રહેવાતું। बोलो શું કરીશું? અંગૂઠાઈ લેતા હતા બધું અમને પછી કાઢી મેલે જાઓ અને બીજો શું ચમચાગીરી કરે ખબર નહીં અમને, કશું અમને મળ્યું નથી। કશું આખી જિંદગી ખલાસ થઈ ગઈ। તારે ઊભું નહીં। છેલ્લો પગાર તમારો કેટલો થયો હતો? તારે અમને એમાં અચકે બચકે અઠવાડિયે પગાર આલતા હતા અમને એવું। એટલે કોન્ટ્રાક્ટ સિસ્ટમ પર હતા? હો। તો આના માટે તમે કેટલી વખત રજૂઆત કરી? હવે કહ્યું કશું નહીં, અમારા કાગરિયો બાગરિયો ફાડીને નદીમાં નાખ્યો છે। હવે શું કરવાનું? બંગલે જાઉં છું, બંગલે ડોસી નવડાવવા જોઈએ, શું કરવાનું? તાર છોકરા હોવાનું કરે છે, પછી આપણે તો ખાવા માટે જોઈએ ને સાહેબ। 3.5 રૂપિયા રોજ આલતા હતા પહેલા, પછી 3 થયા, પછી 4 થયા, પછી 5 થયા, છેલ્લા 20 રૂપિયા આલતા હતા અને હો ટાઈમ 7 રૂપિયા આલતા હતા। તે 1 વાગ્યા સુધી કામ કરતા હતા, બધા ઊંઘતા અમે ઘેર આવીએ। કેટલા વર્ષ કામ કર્યું તમે? ખાસા વર્ષ 15 વર્ષ જેવું કામ કર્યું છે। हाँ, पीएम कपावता था। हमें चालू नौकरी में बदा हमारी नौकरी हमने छोड़ाई दी थी। इन मजदूरों का कहना है कि 1989 से 2001 तक एफसीआई में कैजुअल लेबर के तौर पर काम कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनका भविष्य निधि और रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिला है। वडोदरा की एफसीआई शाखा में 1989 से 2001 के बीच कैजुअल लेबर के तौर पर काम करने वाले इन मजदूरों ने कई बार अधिकारियों को लिखित में आवेदन दिए, लेकिन उनकी मांगों को न सुने जाने पर अब सभी ने सामूहिक आत्महत्या की चेतावनी दी है। इस मामला में ऐसी बात है कि जो हमने काम किया था 1989 से लेकर 2001 तक काम किया था। हमने 13 साल तक हमने कैजुअल लेबर तक हमने काम किया था।
उस टाइम वो दौरान हमारा पीएफ का पैसा कटता था। वो पीएफ का पैसा 13 साल से हमारा पैसा वहाँ जमा है। हमने बार बार यहाँ लिखित में रजूआत किया, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को रजूआत किया, जिला कलेक्टर साहब को भी हमने आवेदन दिया है, सभी बाजू हमने रजूआत किया है और कॉन्ट्रैक्टर को भी हमने किया है। तो कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते तो बोला तुम एफसीआई में मैंने पैसा आपका जमा रखा है और एफसीआई बोलते हैं आप कॉन्ट्रैक्टर के पास जाओ। लगातार आज 25 साल से हम धक्का खा रहे हो और पैसे मिल नहीं रहे। उस टाइम पर हमने 2001 के बाद हमारे को यहाँ से छूटा कर दिया था, हम नहीं छूटा, वो लोग ने छूटा किया था, उनका भी पैसा बाकी है। तो हमारी विशेष रजूआत ये है कि हमारा जो काम किया है हमने, जो लेबर, देखो ये कितने साल के उम्र के लोग हैं, ये सभी ने यहाँ काम किया है, हमारा यहाँ रिकॉर्ड है। उस टाइम पर हमारा सिग्नेचर दे के पेमेंट करते थे वो रेवेन्यू लगा के, सब रिकॉर्ड यहाँ पे है। तो हमारा पैसा मिल जाए ना कम से कम, हमारी यही बात है सब। आज क्या रजूआत करने के लिए? आज हमारी यही रजूआत है कि हमने आवेदन दिया है 28 तारीख को, हमने सभी और पूरा विस्तार से आवेदन दिया है। अगर हमारा जो मांग नहीं संतोष आएगा तो सभी कामदारों है वो आत्मविलोपन करने का फर्ज पड़ेगा, वो भी हमने आवेदन में लिखा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में वेव्स 2025 का उद्घाटन किया, जिसमें बॉलीवुड के कई दिग्गज अभिनेता शामिल हुए। भारत की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ग्लोबल स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से वेव्स 2025 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये 4 दिवसीय आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस शिखर सम्मेलन में बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें शाहरुख खान, अनुपम खेर, आमिर खान और रणबीर कपूर जैसे नाम शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने इसे भारतीय मनोरंजन उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक पल बताया है। मुंबई में आयोजित वेव्स 2025 विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज 1 मई है। आज से 112 साल पहले 3 मई 1913 भारत में पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी। इसके निर्माता दादा साहेब फाल्के जी थे और कल ही उनकी जन्म जयंती थी। बीती 1 सदी में भारतीय सिनेमा ने भारत को दुनिया के कोने कोने में ले जाने में सफलता पाई है। हर कहानी भारतीय संस्कृति की आवाज बनकर दुनिया के करोड़ों लोगों के दिलों में उतरी है। गुजरात के वडोदरा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें नकली जन्म प्रमाण पत्र बनाने की बात उजागर हुई है। वडोदरा में नकली जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला उजागर हुआ। शिकायत के अनुसार कुछ लोग जन्म प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इस मामले एएमसी के समीक जोशी ने शिकायत दर्ज करवाई है। મારી ઓફિસમાં આધાર કાર્ડ ડિપાર્ટમેન્ટ હું લીડ કરું છું ત્યાં કોર્પોરેશનમાં। મારી ઓફિસમાં 18 વર્ષ કરતાં મોટી ઉંમરના નવું આધાર કાર્ડ થતું હોય છે। એની અંદર જન્મ દાખલો ઓરિજિનલ જોઈતું હોય છે, ઓળખનો પુરાવો ઓરિજિનલ અને રહેઠાણનો પુરાવો અલગ જોઈતો હોય છે ઓરિજિનલ। એ મુજબ આજે અરજદાર મારી ઓફિસમાં જે આવ્યા હતા એમણે જન્મ દાખલો રજૂ કર્યો હતો। જન્મ દાખલો જ્યારે આવતો હશે તો કોર્પોરેશન દ્વારા જન્મ ક્યાં થયો છે એના ઉપર છે। જો વડોદરામાં જન્મ થયો તો વડોદરા કોર્પોરેશન તો અમને ખબર હોય છે બર્થ સર્ટિફિકેટ કેવું છે, તો અમે તાત્કાલિક કીધું તો એમના ઉપર લખેલું હતું જમનાબાઈ હોસ્પિટલ। જમનાબાઈ હોસ્પિટલ દ્વારા ક્યારે પણ કોઈ બર્થ સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ કરવામાં આવતું નથી। એ માત્ર ને માત્ર વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હસ્તકના જે આપણે માજેપુર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ છે જ્યાં જન્મ મરણની ઓફિસ છે ત્યાંથી ઇસ્યુ કરવામાં આવતું હોય છે। એટલે અમે તાત્કાલિક પહેલાં તો વોટ્સઅપ કર્યું જન્મ મરણ ડિપાર્ટમેન્ટના હેડને, એમના દ્વારા પણ કહેવામાં આવ્યું કે આ ફ્રોડ છે। વધુમાં 2020 પછી જેટલા પણ બર્થ સર્ટિફિકેટ, ડેથ સર્ટિફિકેટ કે મેરેજ સર્ટિફિકેટ છે એમાં QR કોડ આપેલો હોય છે। એ સ્કેન કરવાથી ડિટેલ્સ બધી ઓપન થતી છે। આમાં કોઈ પણ પ્રકારની ડિટેલ્સ ઓપન થતી નથી। તો સીધી વસ્તુ છે કે આ ફ્રોડ છે। તો આ બધી બાબતોને પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ દેખતા અમને ફ્રોડ લાગ્યો। અમે 100 નંબર પર તાત્કાલિક સંપર્ક કર્યો। એ વખત આપ મીડિયાકર્મી પણ હાજર હતા, પણ મને આશ્ચર્ય થયું કે 100 નંબર પર ડાયલ કર્યા પછી પણ પોલીસ અડધો કલાક જેટલી લેટ આવી, જેમાં ખરેખર આ બાબત એટલી ગંભીર છે કે એમને એગ્રેસિવલી વર્ક કરવાનું હોય, ઉપરથી મારી સાથે એગ્રેસિવલી વર્તન કરવામાં આવ્યું। એ કોઈ પણ સંજોગોમાં ચલાવી ના લેવાય। પણ અત્યારે ગરમી વધારે છે, બધા દોડાદોડી વ્યસ્તતા ઉપર સમજી શકું છું, બરોબર છે। હું રાતે 3:30 વાગ્યા સુધી ફિલ્ડમાં ફરનારો, હું છેલ્લા 168 દિવસમાં હું માત્ર 62 કલાક ઊંઘું છું, કારણ કે આસિસ્ટન્ટ મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાઉથ ઝોન છું। રાત્રિ સફાઈમાં પણ સઘન કામગીરી અમે કરતા હોઈએ છીએ, દિવસે આધાર કાર્ડની કામગીરી કરતા હોઈએ છીએ, અમે સતત વ્યસ્ત છે। પણ જ્યાં પબ્લિકની સેફટીનો વિષય છે, જ્યાં દેશની સેફટીનો વિષય છે, તે અમે જાગૃત છે ને એના માટે સતર્કતાથી પગલાં ભરવા। આ અમારી પ્રિમાઇસ, આ પેલી પ્રિમાઇસીસ છે, આખી ભારતની પ્રિમાઇસીસ છે। ભારતના દરેકે દરેક નાગરિકે જ્યાં ધારે ત્યાં ઊભો રહી શકે છે। એટલે ખોટાનો વિરોધ કરવા માટે અમે બંધાયેલા છે અને જીવ આપવા પણ તૈયાર છે। હું આપીશ। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making
a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard.
Metrology by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के जल वितरण वाले बयान को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तथ्य से परे बताया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा जल वितरण के संबंध में दिए गए बयान को आश्चर्यजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त विषय SYL के पानी का नहीं है, ये विषय पीने के पानी का है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये भी कहा कि हरियाणा अपने हिस्से के पीने के पानी का मार्च में ही उपयोग कर चुका है। ये बयान तथ्यों से परे है। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान द्वारा जल वितरण के संबंध में दिया गया बयान आश्चर्यजनक है। वह इस विषय को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि SYL का मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में है, परंतु ये SYL के पानी का विषय है ही नहीं, यह विषय पीने के पानी का है। मैं बताना चाहता हूं कि हर वर्ष अप्रैल, मई और जून के महीने में हरियाणा कॉन्टैक्ट पॉइंट पर 9000 क्यूसिक पानी BBMB द्वारा दिया जाता है। मान साहब, वर्ष 2022, 23 और 24 में कभी भी अप्रैल, मई और जून के माह में आज तक हरियाणा कॉन्टैक्ट पॉइंट पर 9000 क्यूसिक से कम पानी नहीं दिया गया है। मान साहब द्वारा यह दावा
किया गया कि हरियाणा अपने हिस्से के पीने का पानी मार्च में ही उपयोग कर चुका है, यह बयान तथ्यों से परे है। पिछले एक सप्ताह में हरियाणा को केवल 4000 क्यूसिक ही पीने का पानी प्राप्त हुआ है, जो हरियाणा की कुल मांग का लगभग 60% है। यदि हरियाणा के कॉन्टैक्ट पॉइंट पर कम पानी आता है तो दिल्ली में भी पीने के पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी। मान साहब, जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब तक दिल्ली जाने वाले पानी पर आपकी सरकार को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हार गई है तो दिल्ली की जनता को सजा देने के लिए मान साहब यह बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। मान साहब, हमारी संस्कृति में है कि अगर हमारे घर पर कोई भी व्यक्ति आता है तो पानी पिलाकर हम उसका स्वागत करते हैं। मैं इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हरियाणा को पीने का पानी उपलब्ध कराएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जून से पहले जल भंडार को खाली करना आवश्यक होता है ताकि मानसून के दौरान बारिश के पानी को संग्रहित किया जा सके। असम के लामडिंग में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा होजाई जिले के लामडिंग थाने में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसमें 2001 से 2015 तक नौकरी पाने वाली महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करने पर कानूनी कार्यवाही की मांग होजाई जिला कांग्रेस सभापति विश्वजीत रॉय चौधरी द्वारा की गई है। যোৱা 3 দিন আগতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সংবিধানৰ শপত হোৱাৰ পিছত যি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীটো অলংকৃত কৰিছে, অসমৰ গোটেই মহিলাৰ নামত যিসকলে 2001 চনৰ পৰা 2015 চনলৈকে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত চাকৰি পাইছিলে, অংগনবাদী কৰ্মী হওক, আমাৰ শিক্ষা মিত্ৰ হওক, আমাৰ শিক্ষয়িত্ৰী হওক, ডক্টৰ হওক, ইঞ্জিনিয়াৰ হওক, বিডিঅ অফিচত কাম কৰা হওক, যিসকলেই হওক, পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চাকৰি কৰা যিসকল আমাৰ মাতৃ, আমাৰ ভগ্নী, কাৰোবা ভণ্টি, কাৰোবা নবৌ, তেখেতৰ সকলৰ নামত যি এটা অশালীন মন্তব্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কৰিছে, তেখেতে কৈছে 2001 পৰা 2015 চনৰ ভিতৰত যিসকল মহিলাই চাকৰি পাইছে তেখেতসকলৰ সতীৰ্থ, তেখেতসকলে নিজৰ সতীৰ্থ বন্ধকত ৰাখি তেখেতসকলে চাকৰি লৈছে। আমি তীব্ৰ ভাষাৰে হোজাই জিলা কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা আমি তেখেতক গৰিহণা জনাইছো। এজন মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতে যদি নিজৰ ভাৱমূৰ্তিটো যদি নিজে ঠিক ৰাখিব নোৱাৰে, সংবিধানৰ শপত খোৱা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী যদি নিজৰ ভাৱমূৰ্তিটো ঠিক ৰাখিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে বৰ অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা বুলি আমি ভাবোঁ। যাৰ কাৰণে আজি আমি লামডিং আৰক্ষী থানাত আমি ইতিমধ্যে এখন এফআইআর লঞ্চ করে আইছো माननीय मुख्यमंत्री महोदय विरुद्ध। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल रिजेंटा फेरलाग बड़ोदरा, मैनेज्ड बाय रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड।
वडोदरा वासना भाईली रोड रिजेंटा फेयरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेयरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेयरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेयरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful.
બેસ્ટ વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ બેલ્કની. સો નાઉ આઈ સી યુ ઇન ધ લિવિંગ રૂમ. લેટ્સ ગો. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा में जारी विश्वामित्री प्रोजेक्ट का कल खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल निरीक्षण करेंगे, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में बार बार बाढ़ की स्थिति के निर्माण के चलते विश्वामित्री का शुद्धिकरण वडोदरा महानगर पालिका ने गुजरात सरकार की सहायता से शुरू किया है, जिसके तहत विश्वामित्री रिवाइवल प्रोजेक्ट पिछले कई दिनों से चल रहा है, जिसका निरीक्षण करने गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कल वडोदरा आएंगे। साथ ही वो विकास के कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे के चलते पालिका के अधिकारी और पुलिस फिलहाल एक्शन में दिख रहे हैं। विश्वामित्री नदी में मिट्टी धूल ना जाए, इसके लिए वेजिटेशन ग्रास लगाने की कार्यवाही प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री को ये कार्यवाही दिखाने के लिए 1000 स्क्वायर मीटर में वेजिटेशन ग्रास लगाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडोदरा में विश्वामित्री प्रोजेक्ट की कार्यवाही का निरीक्षण करने विशेष रूप से वडोदरा आ रहे हैं। पिछले दिनों गृह मंत्री हर्ष संघवी भी विश्वामित्री प्रोजेक्ट के निरीक्षण के लिए वडोदरा आए थे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मंगल पांडे ब्रिज निकट विश्वामित्री के शुद्धिकरण प्रोजेक्ट का निरीक्षण करेंगे, जिसके चलते आज इन इलाकों में वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी, पदाधिकारी और पुलिस हरकत में दिखे। एक और अधिकारियों ने अलकापुरी सर्किट हाउस से मंगल पांडे की ओर जाने वाली सड़क पर पेड़ की ट्रिमिंग, पेच वर्क और कारपेटिंग शुरू कर दिया गया है। वहीं डिवाइडरों के रंग रोगान भी शुरू किए गए हैं। मंगल पांडे ब्रिज, जिसके
नजदीक मुख्यमंत्री कार्यवाही का निरीक्षण करेंगे। वहां डोम बनाए गए हैं, साथ ही मिट्टी पर लोहे की प्लेट रखी गई है। मंगल पांडे ब्रिज निकट दोनों और के तट को चौड़ा कर दिया गया है। पर्यावरणविदों का कहना है कि मिट्टी धुल ना जाए, इसलिए प्लांटेशन करने की सूचना दी गई थी, जिसके तहत नदी के तट में वेजिटेशन ग्रास लगाने की कार्यवाही प्रस्तावित है। मंगल पांडे ब्रिज पर 1000 स्क्वायर मीटर में वेजिटेशन ग्रास लगाकर ये कार्यवाही मुख्यमंत्री को दिखाई जाएगी। प्रोजेक्ट की कार्यवाही के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री आजवा रोड पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान वडोदरा पुलिस द्वारा भी मुख्यमंत्री के रूट पर रिहर्सल किया गया। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग द्वारा उनके रूट पर कॉन्वो चलाकर सुरक्षा व्यवस्था जांची गई, ताकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक ना हो। इस मौके पर वडोदरा की जॉइंट पुलिस कमिश्नर लीना पाटिल समेत अलग अलग जोन के डीसीपी समेत के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। गुजरात के वडोदरा में बुलेट ट्रेन की कार्यवाही के चलते प्रियलक्ष्मी गरनाड़ा कई महीनों तक आवाजाही के लिए बंद किया गया है। गुजरात के वडोदरा में चल रहे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के तहत 1 मई 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक प्रियलक्ष्मी गरनाला यानी रेलवे अंडरब्रिज को बंद रखा जाएगा, जबकि प्रियलक्ष्मी गरनाला से आवाजाही करने वाले वाहनों के लिए ट्रैफिक डाइवर्जन दिया गया है। L&T द्वारा वडोदरा में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट C5 पैकेज की सिविल वर्क की कार्यवाही इन दिनों चल रही है। महत्वपूर्ण है कि पुलिस द्वारा हाई स्पीड रेल कार्यवाही के दौरान अलग अलग ब्रिज को पीरियडिकली बंद रखा जा रहा है। इसी के तहत प्रियलक्ष्मी गरनाले को 6 महीने के लिए बंद किया गया है। ऐसे में प्रियलक्ष्मी गरनाला का इस्तेमाल करने वाले लोगों को वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल करना होगा। वाहन चालकों को रेलवे स्टेशन से पंड्या ब्रिज होते हुए पॉलिटेक्निक रोड फतेहगंज ब्रिज के नीचे से यू टर्न लेकर पंड्या ब्रिज से आगे की ओर बढ़ना होगा। वहीं अटल ब्रिज से पंड्या ब्रिज होकर आवाजाही की जा सकेगी, जबकि अटल ब्रिज से अलकापुरी गरनाले से रेलवे स्टेशन की ओर जाया जा सकेगा। यहां से आवाजाही करने वाले हजारों लोगों को 6 महीनों तक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बुलेट ट्रेन की कार्यवाही के चलते पुलिस ने 6 महीनों के लिए प्रियलक्ष्मी गरनाला बंद रखने का ऐलान किया है। केदारनाथ मंदिर का ऐतिहासिक श्रृंगार वडोदरा के शिव भक्तों द्वारा किया जा रहा है। उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम के पुनः श्रृंगार और अलंकरण का कार्य अब वडोदरा के शिव भक्तों द्वारा किया जा रहा है। हर 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 વડોદરાથી આવી છું શિવજી કી યાત્રામાં સેવા કરવા માટે અને અહીંયા ખૂબ જ સારી વ્યવસ્થા છે। સ્વેજલભાઈ દ્વારા ખૂબ જ સરસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી। અમે આવ્યા ત્યારે ફ્લાઇટમાં આવ્યા અને અહીંયા રોકાવાની પણ બહુ સરસ વ્યવસ્થા, જમવાની, રહેવાની, ખાવાની, પીવાની બધી જ સરસ વ્યવસ્થા છે। અને મંદિર શણગારનો જે અમને લાવો મળ્યો છે એ અમે જિંદગીભર નહીં ભૂલીએ। મંદિરને જોતા જ અમને આંખમાં આંસુડ આવી ગયા હતા। એટલે અમે તો નક્કી કર્યું હતું કે અમારે સેવા કરવી જ છે અને ખરેખર એમના થ્રુ અમને એટલું આ સરસ સૌભાગ્ય મળ્યું છે કે કદાચ હવે અમારી લાઈફની સૌથી સરસ યાત્રા થઈ ગઈ છે। केदारनाथ मंदिर जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, अब एक नई भव्यता की ओर बढ़ रहा है। वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता स्वेजल व्यास ने इस मौके पर विशेष जानकारी दी। વડોદરાથી શિવજી કી યાત્રાના માધ્યમથી તમામ શિવ ભક્તો આજે કેદારનાથ બાબાના કપાટ જ્યારે ખુલવાના છે એના એક દિવસ પહેલા મંદિર પર 2 દિવસ પહેલા અહીં પહોંચી ગયા છે। મંદિરનો ભવ્યથી ભવ્ય અને ઐતિહાસિક શણગારની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। આજે તમામ ભક્તો પોતાની એડી ચૂંટીની તાકાત લગાવી રહ્યા છે। વાતાવરણ ખરાબ છે અહીંયા। આ વખતે કેદારનાથ આવું પણ દરેક લોકોને મોંઘું પણ પડવાનું છે, અઘરું પણ પડવાનું છે, કારણ કે આ વખતે ઘોડાઓનો ચેપી રોગ કઈ થયો છે।
જેના કારણે જે ઘોડા આપણને દર વર્ષે મળી જાય છે એ આ વખતે 4,000-5,000 હજાર આપ્યા છતાંય નથી મળતા. આ તમામ ફૂલ માણસો દ્વારા ઉચકીને છેક નીચે ગૌરીકુંડથી ઉપર લાવવામાં આવ્યા છે. 180 થી પણ વધારે માણસો પોતે માથા પર ઉચકીને આ ફૂલ આપણા સુધી અહીંયા મંદિર સુધી પહોંચાડ્યા છે. ઘણું મોંઘું આ વખતે કેદારનાથ થશે, કારણ કે ઉપર પહોંચાડવા માટેનું અનાજ, ખાવાનું, આ તે દરેક વસ્તુમાં ઘોડા ના હોવાની ઇફેક્ટ પડવાની છે. એટલે આવતીકાલે જ્યારે કેદારનાથ બાપા અહીંયા આપણે મંદિર પર એમની પાલખી પધારશે તે પહેલા સંપૂર્ણ મંદિરનું ઐતિહાસિક શણગાર થશે. શણગાર વડોદરાની ટીમ અને અહીંયા ઋષિકેશની ટીમ બે ભેગી મળીને અમે કરી રહ્યા છે. એટલે અદ્ભુત શણગાર અને અદ્ભુત નજારો આ વખતે તમને જોવા મળશે અને આ સૌભાગ્ય, સદભાગ્ય આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. આ તમામ શિવ ભક્તો તમારી પાછળ બેઠા છે, એ સેવા કરીને પોતાની યથાશક્તિ પ્રમાણે એ કરી રહ્યા. તો આ એક ઐતિહાસિક ક્ષણ છે, એનું સૌભાગ્ય આખા વડોદરા શહેરને મળી રહ્યું છે અને આપણને પણ ખુશી છે કે આવું અવસર આપણા વડોદરા શહેરને મળે છે. गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका पर फिर एक बार गंभीर सवाल उठे हैं। वडोदरा महानगर पालिका पर हेराफेरी के आरोप लगाए गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची समेत लोगों ने महानगर पालिका की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए। दरअसल वडोदरा महानगर पालिका में वार्ड ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन के साथ साथ 2 ऑफलाइन फॉर्म भी स्वीकार किए गए। किसी भी सरकारी भर्ती के लिए केवल ऑनलाइन फॉर्म स्वीकार किए जाते हैं, ऐसे में 2 ऑफलाइन फॉर्म भरे जाने पर सवाल उठाए गए। हम आज म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री को मिलने आए थे, पर कुछ वो काम की वजह से मीटिंग में गए हुए हैं। यानी हमने डेप्यूटी कमिश्नर को आवेदन पत्र दिया है कि वडोदरा महानगर पालिका के अंदर जो वार्ड ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया हुई थी उसमें काफ़ी सारी गड़बड़ी हुई है। इसके अंदर आप देखने जाए तो कोई भी इंसान हो, चाहे राज्य सरकार का कर्मचारी हो, क्या कॉरपोरेशन का कर्मचारी है, अगर उसको फॉर्म भरना है तो उसको भी ऑनलाइन ही फॉर्म भरना होता है। पर ये केस के अंदर ये 2 फॉर्म जो है वो ऑफलाइन लिए गए हैं। यानी किसके कहने पे लिए गए, क्यों लिए गए, ये बहुत बड़ा इश्यू है। देन सेकेंडरी, हमने डेप्यूटी कमिश्नर को पूरे पुरावा के साथ, एविडेंस के साथ उनको हमने दिया है कि आप इसकी तटस्थ तपास की जाए। जिस तरह कोई भी सरकारी अर्ध सरकारी विभाग में कभी भी भर्ती होती है तो ऑनलाइन प्रक्रिया से फॉर्म दिए जाते हैं, कभी भी ऑफलाइन फॉर्म लिए जाते भी नहीं है। लेकिन वडोदरा महानगर पालिका में वार्ड ऑफिसर जब भर्ती हुई तो ऑनलाइन के साथ 2 ऑफलाइन फॉर्म लिए गए और 2 ऑफलाइन फॉर्म जो लिए गए उनको भी यहाँ जॉब वार्ड ऑफिसर की दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ऑफलाइन फॉर्म लिया तो कहीं गड़बड़ी हुई है, कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, लेती देती हुई है। और जो भी लेती देती करी है ऐसे अधिकारी के सामने, जो भी अधिकारी के सामने कार्यवाही की जाए, साथ में ये भर्ती की है वो भर्ती रद्द की जाए, ऐसी हमारी मांग है। आज हमने वो डेप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर को आवेदन पत्र दिया है, साथ में पूरा हमने जो आरटीआई से लिए हुए पूरी नकल उनको दिए और स्पष्टता ये भी की कि हम आपको कुछ देखना नहीं पड़ेगा, ये कागज देखो, हमारी आवेदन पत्र देखो, ये देख के जो भी भर्ती गलत हुई है वो सभी को यहाँ से निकाला जाए, नई भर्ती की जाए और जो लोगों ने फॉर्म भर दे उनको यहाँ लिए जाए, ऐसी हमारी मांग। आज गुजरात स्थापना दिवस पर वडोदरा में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। गुजरात स्थापना दिवस के अवसर पर वडोदरा में पर्यावरण संरक्षण की एक अनोखी पहल देखने को मिली। वासना मुक्तिधाम में केवल गुलाब के 142 पौधे लगाए गए। इस पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन वार्ड नंबर 10 की टीम द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह द्वारा किया गया। कुल 142 गुलाब के पौधों का रोपण किया गया, जिससे न सिर्फ वातावरण को सुंदरता और सुगंध मिलेगी, बल्कि ये स्वच्छता और हरियाली के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश भी देगा। इस मौके पर वार्ड नंबर 10 की पूरी टीम सक्रिय रूप से शामिल रही। पश्चिम रेलમાં 3 સ્મશાન હતા, ભાયલી, વાસના, ગોત્રી। અમારા પ્રમુખ સાહેબનું સૂચન હતું કે ભાઈ આ 3 ડેવલપ કરવા છે સ્મશાનને, કેમ કે આખું જંગલ જ કોઈ ડેવલપ કરતા નતા, એટલે અમને બધા સંગઠનની ટીમને આખી જવાબદારી સોંપેલી કે ભાઈ આ 3 ડેવલપ કરો કે જેથી કરીને પબ્લિક ત્યાં આવતી થાય। એટલે અમે છેલ્લા 4 મહિનાથી પ્રયાસ હતો અમારો, અત્યારે એકદમ 3 સ્મશાન કે લાકડા ઘાસ ને જે બી છે એ બધું ટોટલી ફ્રી મુક્ત, એટલે એકદમ ફ્રીમાં જ આપવામાં આવે, 1 પણ રૂપિયો લેવામાં આવતો નહીં। જે જંગલ હતું એને ટોટલી સાફ કરીને આખું ગાર્ડન બનાવવામાં આવ્યું છે। 15 ફૂટની શિવજીની મૂર્તિ મૂકવામાં આવી છે ત્યાં આગળ, કે જેથી કરીને જે મૃતકો અહીં આવે આત્મા, એ લોકોને જે સાથે બધા આવે એ લોકો સાથે બેસી શકે શાંતિથી કલાક, એના માટે આખું ગાર્ડન બનાવ્યું છે। આજે 142 જે ગુલાબ આવે છે લાલ, પીળા, સફેદ,
આંબેડકરની જન્મજયંતિ યાદમાં અમે 142 ગુલાબના આજે જે છોડવા છે એ રોપવામાં આવ્યા છે. आज 1 मई है, पूरे देश में इसको लेबर डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन गुजरात के लिए दिन ज़्यादा महत्व का है क्योंकि आज गुजरात राज्य का स्थापना दिन भी है. माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब आज गोधरा में कार्यक्रम में है और 1 मई गुजरात राज्य के स्थापना दिन के निमित्त पर वार्ड नंबर 10 के हमारे कार्यकर्ता नारायण भाई राजपूत और इनकी टीम के माध्यम से वासणा स्मशान गृह जो है यहाँ पर एक ट्री प्लांटेशन का, ख़ास तौर पर जो गुलाब की पौधे का आज प्लांटेशन के कार्यक्रम का आयोजन हुआ. यहाँ के हमारे वार्ड नंबर 10 के संगठन के हमारे प्रमुख ऐसे अक्षय भाई पटेल और हमारे विस्तार के माननीय म्यूनसिपल काउंसिलर लीलाबेन मकवाणा सब कार्यकर्ता के साथ यहाँ पर उपस्थित रहे. 142 से भी ज़्यादा ये पौधे यहाँ पर आज लगाए जाएंगे. हम मानते हैं कि हमारे जो हिंदू रिचुअल्स है उसमें सभी संस्कार में ये अंतिम संस्कार है जिसको अग्नि संस्कार हम बोलते हैं. तो ये 16 संस्कार में से सबसे लास्ट वाला संस्कार है, लेकिन ये संस्कार का अपना एक महत्व है क्योंकि हम पुनर्जन्म में भी मानते हैं. तो स्मशान है, वो स्मशान की जगह, वो स्मशान की भूमि वो सब लोगों के लिए दिव्य भूमि रहे, ऐसी कल्पना के साथ इन्होंने आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया है. इन दिनों गर्मी का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसे में इंसानों के साथ साथ इस गर्मी में जानवरों का भी हाल बेहाल है, जिसे ध्यान में रखते हुए वडोदरा के कमाटी बाग में जानवरों के लिए विशेष सुविधा की गई. वडोदरा के कमाटी बाग में भीषण गर्मी के चलते प्राणियों के लिए 125 किलो बर्फ रखा गया है. इस जू में कई तरह के प्राणी पक्षी रहते हैं जिनकी सुरक्षा का जिम्मा बखूबी निभाया जा रहा है. मई महीने में गर्मी का पारा और चढ़ने का अनुमान लगाया गया है. ऐसे में इन प्राणियों के लिए ये व्यवस्था की गई है, जिसके बारे में जू क्यूरेटर प्रत्युष पाटणकर ने जानकारी दी. हर साल की तरह इस बार भी जैसे ही अप्रैल ख़त्म होते ही मई शुरू होने की तैयारी में वडोदरा शहर का तापमान जो है वो 40 डिग्री को पार कर गया है. कल 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था. अब ऐसी भीषण गर्मी में जो है वो प्राणी संग्रहालय, चिड़ियाघर के जो प्राणी पक्षी है उनके लिए हमारे तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई है ताकि उनको किसी प्रकार का हीट स्ट्रेस ना हो. इस सबसे पहले दिन में मिनिमम 2 बार प्राणियों के और पक्षियों के पिंजरों में और पिंजरों के आसपास के विस्तार में पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि ठंडक बनी रहे. सिर्फ प्राणी जानवरों को और पक्षियों को नहीं, लेकिन आने वाले लोगों को भी ठंडक मिले, इसके लिए ये पानी का छिड़काव दिन में 2 बार किया जाता है. उसके बाद जानवरों के लिए खास करके बर्फ़ मंगाई जाती है. रोज़ की राउंड तकरीबन 125 किलो की बर्फ़ लाई जाती है जू में और उसको जानवर की संख्या और उसके आकार के हिसाब से छोटे बड़े टुकड़ों में करके इनके पिंजरों में रख दिया जाता है. इस बर्फ़ के साथ खेलकर या इस बर्फ़ के साथ चाटकर, इस बर्फ़ के साथ विभिन्न प्रकार की ये खेल करके जानवर अपने आप को ठंडक महसूस कराते हैं, उससे उन्हें ठंडक मिल जाती है. प्राणी पक्षियों के सभी पीने के पानी में रोज़ाना जैसे हमारे ORS जैसे जो ये आते हैं सप्लीमेंट, वैसे वेटरनरी सप्लीमेंट्स जो हैं इनको पानी में मिला के दिया जाता है ताकि इन्हें किसी प्रकार के डिहाइड्रेशन ना हो. उसके बाद जो है इनके खाने पीने के इसमें जो अच्छे फ्लूइड मिलने वाले जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है जैसे कि शकरटेटी, तरबूज,
फिर ककड़ी, इन सभी चीज़ों का जो मात्रा है वो बढ़ाई जाती है ताकि इसमें से भी उनको पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड मिल रहे और इन्हें किसी प्रकार का डिहाइड्रेशन ना हो। फिर आप देख सकते हैं कि पिंजरों के ऊपर हमने ताड़ के जो पेड़ आते हैं उसके सूखे पत्ते डाल के रखे हैं छांव बनाने के लिए, और इनके ऊपर भी पानी छिड़काया जाता है ताकि पूरा दिन इसमें ठंडक बनी रहे। तो इस प्रकार से प्राणी पक्षियों के लिए सुविधाजनक सारी चीज़ें की जाती है। जिन प्राणियों को पानी से अच्छा शौक है उनको पाइप से दिन में 2 से 3 बार नहला दिया जाता है और इस तरह से उनके ठंडक पहुंचाई जाती है। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदर सिंह बिट्टा गुजरात के भावनगर पहुंचे। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदर सिंह बिट्टा आज भावनगर पहुंचे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए कालियाबीड़ क्षेत्र के पिता पुत्र के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ढांढस बंधाया। मीडिया से बात करते हुए बिट्टा ने कहा कि अगर देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे नेता न मिले होते तो आज भी आतंकवाद सिर चढ़कर बोलता। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता ने 2 ऐसे नेता देश को दिए जिन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाकर कश्मीर की तस्वीर बदल दी। बिट्टा ने पहलगाम हमले पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कश्मीर में शांति स्थापित हो चुकी थी तो वहां लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस से ऐसी चूक कैसे हुई कि आतंकवादियों को हमला करने का मौका मिल गया। देखो, पहली बात तो ये है, मैं अभी ये बच्चे के ग्रैंडफादर है और इनका बेटा शहीद हुआ है। एक पोतरा इनका बच गया जो माँ को ले आया। देखो, जब दूर रह के बड़ा आसान होता है फलाने के घर में फलाना शहीद हो गया, और जब आप घर में जाते हैं उनका दुख देखते हैं, असलियत आपको बड़ी फिर पता चलती है। चैनलों के अंदर हम रोज़, मैं डिबेट पे हूँ, वो दर्द जो मुझे यहाँ आके महसूस हुआ, दर्द था कैसे कैसे कि माँ के सामने उसका बच्चा छीन लिया गया और वो बच्चा फ़ौज में जाना चाहता था और हो सकता है फ़ौज में जाके कश्मीर में उसकी ड्यूटी लगती। पत्नी के सामने पति चला गया, एक बच्चा बच गया। तो कितना मतलब ये गंभीर मसला है, कितना भावुक मसला है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, एक वक्त आ चुका, कभी हम कहते थे कि फ़ौज का जवान मौत का कफन बांध के घर से निकलता है, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, परिवार को ये कह के निकलता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं वापस नहीं लौटूंगा, है ना। आज एक हर भारतीय को पहलगाम की शहादत की घटना के बाद हर व्यक्ति को अब मौत का कफन बांधना होगा। इजराइल की तरह पिछले इतिहास को भी हम देखें किस तरीके से आतंकवाद को पॉलिटिक्स ना इसके ऊपर करे, को राजनीति ना करे। देखो, मैं पुराना कांग्रेसी हूँ पर मुझे राष्ट्र से प्यार है। तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन 4 रहे न रहे। मैं आके यहाँ राजनीति करूँ, पुराना कांग्रेसी हूँ, ऐसा हो गया नहीं। हमें आतंकवाद को जड़ से मुक्त करना, हर नौजवान को, हर एक को पूरे देश के अंदर इजराइल की तरह एक सच्चा भारतीय बनना पड़ेगा और सड़कों पे आके कहें, मोदी जी जो फैसला लोगे ले लो, जंग करनी है, पीओके में जाना है, हम आप पे गिला नहीं करेंगे, पर हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए भारत को ऐसा क्लियर कर दो कि दोबारा किसी बहन का सुहाग ना उजड़े, किसी पिता के सामने उसका बच्चा ना चले जाए, किसी माँ के सामने उसका पति और बेटा ना चले जाए। गोली का जवाब गोली था, गोली है, गोली वो रहेगा। अब आप कोई दिल से कोई सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद गुजरात के अमरेली जिले के धारी में भी पुलिस सतर्क हो गई है। अमरेली के धारी में स्थानीय प्रशासन द्वारा किसी भी संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए धारी पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में सघन कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। कॉम्बिंग के तहत हिम खिमड़ी, नई वसाहत, मेन बाजार, प्रेमपरा जैसे संवेदनशील इलाकों में गहन जांच की। पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर संदिग्ध रहवासियों, खासकर पर प्रांतीय और बांग्लादेशी नागरिकों को ध्यान में रखते हुए गहनता से पूछताछ और દસ્તાવેજ જાંચ કી। કાશ્મીરના પહેલગામમાં જે ઘટના બની છે તેના ભાગરૂપે ભારત સરકાર દ્વારા અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા ભારતમાં વસતા તમામ જે ઇલીગલ લોકો છે તેમને રિપોર્ટ કરવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। તે અંતર્ગત ધારી ડિવિઝનના જે
જેટલા પણ શંકાસ્પદ જગ્યાઓ છે ત્યાં રહી આજે ધારી પોલીસ સ્ટેશનની સાથે દરેકની ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે અને જો કોઈ પણ આવા ઇલીગલ વ્યક્તિઓ જેમની પાસે પૂરતા ડોક્યુમેન્ટેશન નહીં હોય જો તેવા મળવામાં આવશે તેમને डिटेन અને डिपोर्टेशनની આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। गुजरात सरकार का राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम बच्चों के जीवन में नई आशा की किरण लेकर आया है। गुजरात सरकार की राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना के तहत भरूच जिले के झगड़िया तालुका के उमल्ला गांव निवासी देवांशु को गंभीर हृदय रोग से जूझते हुए एक नया जीवन मिला है। देवांशु जब मात्र 1 महीने का था तभी नियमित चेकअप के दौरान आंगनवाड़ी में डॉक्टर्स को उसकी लंबाई और वजन कम लगे। जब गहराई से जांच की गई तो उसके हृदय में छेद पाया गया। आरबीएसके की टीम ने तुरंत आवश्यक परीक्षण करवाकर देवांशु को अंकलेश्वर की सरदार पटेल अस्पताल में रेफर किया। डॉक्टर्स की सलाह पर उसे अहमदाबाद स्थित UN मेहता हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसका सफलतापूर्वक निशुल्क ऑपरेशन किया गया। भरूच जिले में आरबीएसके के अंतर्गत कुल 26 टीमें कार्यरत हैं, जो आंगनवाड़ियों, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में जाकर बच्चों की जांच करती हैं। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रिंकल बाबरे ने बताया कि हमारी टीम साल में हर आंगनवाड़ी में 2 बार और स्कूलों में 1 बार जाकर बच्चों की जांच करती हैं। इस योजना के अंतर्गत जन्मजात विकृति, कुपोषण, गंभीर रोग और विकास में विलंब जैसी स्थितियों का निशुल्क उपचार किया जाता है। मारो बाळक दिव्यांशुનો જન્મ સિવારોલર ખાતે થયો હતો। ઓપરેશન સક્સેસફુલ થતા અમારું બાળક તંદુરસ્ત, હેલ્ધી અને સ્વચ્છ છે। वडोदरा में कांग्रेस द्वारा गुजरात स्थापना दिवस के मौके पर गुजरात के निर्माण में योगदान देने वाले नेताओं को याद कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही इस मौके पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए पर्यटकों को श्रद्धांजलि देते हुए काली पट्टी पहनकर विरोध भी किया गया। वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने इस मौके पर पुलिस तथा भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं पर कई सवाल उठाए। 1 मई 1960 को गुजरात राज्य की स्थापना हुई। गुजरात के हमारे 2 महापुरुष महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ पटेल के नाम से तो गुजरात जाना जाता है, लेकिन जिन लोगों ने महागुजरात का जो स्थापना की, इंदुलाल याग्निक जी हो, प्रबोध रावत जी हो, वडोदरा का गौरव समान शरद मेहता जी हो, आज उन लोगों को भी याद करके कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे जो हमारा न्याय मंदिर, जो पुराना न्याय मंदिर है, यहाँ पे हमने पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा है। क्योंकि जो गुजरात का इतिहास, जो गुजरात का गौरव रहा है, आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शासन में वो गुजरात का गौरव है वो खतरे में है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि बात मैं गुजरात में वडोदरा की करता हूँ कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के वडोदरा की क्या दुर्दशा हुई है। कल महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस था। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के कॉर्पोरेटर, किसी के पास, वो सब लोग MS यूनिवर्सिटी में पढ़ के बड़े हुए, किसी ने भी MS यूनिवर्सिटी में स्थापना दिन का एक फेसबुक पोस्ट भी नहीं रखा, ना महाराजा सयाजीराव के लिए वहां पे कोई उनके प्रतिमा को फुलहार करने के लिए कोई व्यवस्था की। हम लोगों ने जाके किया। बात यह है कि ये जो सांसद, जो धारासभ्य, जो विधायक, जो दंडक, ये बीजेपी के कॉर्पोरेटर सब घूम रहे हैं लाल लाइट की गाड़ी में, वो भूल गए कि वडोदरा की जनता ने उनको वोट देके, उन पे भरोसा करके, उनको कुर्सी में बिठाया, उनको सर पे बिठाया, सत्ता में बिठाया। आज उनको सत्ता का जो नशा, अभिमान, गुजरात का स्थापना दिन है, लेकिन इसलिए देखिए जो कड़वा सत्य है वो बोलना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि आज भाजपा के भ्रष्ट शासन में वडोदरा की जनता को 2 टाइम पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। जो माताएं बहनें पानी के लिए वार्ड ऑफिस में रजूआत करने जाती है, उनके भाजपा के नेता पुलिस को आगे करके वो माताओं बहनों की धरपकड़ कराते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं। कांग्रेस पार्टी, हम महात्मा गांधी के सिपाही है, हम डरने वाले नहीं, हम लड़ने वाले हैं। और ना हम पुलिस से डरते हैं, ना जेल में जाने से, ना भाजपा से। अंग्रेजों के सामने कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है, ये दूसरी आजादी की लड़ाई है, हम लड़ेंगे। लेकिन आज हमारा यहाँ पे डेमोक्रेटिक वे पे शांतिपूर्ण, सिर्फ देखावा का प्रोग्राम है, फिर भी देख लीजिए 48 घंटे पहले हमने पुलिस को परमिशन के लिए मैंने खुद अप्लाई किया है। मैंने वडोदरा शहर के पुलिस कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की, ज्वाइंट CP साहब से भी रिक्वेस्ट की। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम कांग्रेस के नेताओं का पुतला जलाते, पुलिस मुख्य प्रेक्षक बन के खड़ी रही है। मेरे पास वीडियो है, किसी ने पुतला जलाने से बीजेपी को रोका नहीं। यहाँ तक कि आज तक भाजपा के एक भी नेता पे पुलिस केस भी नहीं है। हमारे पे पुलिस केस, हमारे पे अत्याचार, हमको आप घिसड़ के लेके जाओगे पकड़ के, हम डरते नहीं है।
आप अपना काम करो, लेकिन पुलिस का काम वडोदरा में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। पुलिस का काम जो रक्सी चौराहे जैसे खुलेआम जो नशा करके निकलते हैं, मेरी माताओं बहनों को कुचल देते हैं, उनके खिलाफ नहीं होगा। जो 12 निर्दोष बच्चे हरनी बोट कांड में मर गए, 2 टीचर्स निर्दोष मर गए, आज भी न्याय नहीं मिला है। पीपीपी मॉडल के नाम पे भ्रष्टाचार, कॉर्पोरेशन में ब्रिज, रोड रास्ता, ड्रेनेज, पानी के नाम पे भ्रष्टाचार, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। गुजरात राज्य का स्थापना दिन है, लेकिन उस दिन हम कहना चाहते हैं कि हम महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा याग्निक जी ने और जो महानुभावों ने गुजरात बनाया था, वो गुजरात वापस लाने का आज संकल्प लेते हैं। जो आतंकवादी हमला हुआ है, आज भी आप देखिए कि भारत के देश के सरकार, प्रधानमंत्री बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आज भी आतंकवाद के खिलाफ क्या एक्शन लिया आप सब जानते हैं। तो बातें बोलना और करना, इंदिरा गांधी थी जिन्होंने कहे भी ना पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और आज देखिए प्रधानमंत्री भाषण में तो बोलते हैं कि आतंकवाद को खत्म करना चाहिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। वहीं इस विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया। अरे भाजपा नेताओं पिट्ठू बनी काम ना करो, मुख्यमंत्री घर आ रहे हैं। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।